जो पहाड़ कभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की शान को अपने समान ऊंचा उठाए रखते थे, आज वही पहाड़ अपनी खूबसूरती का दूसरा स्वरूप हम सभी को दिखा रहे हैं। इंसान का लालच इतना बढ़ गया कि पहाड़ को भी हिलना पड़ा, लेकिन वो भूल गया कि इन पहाड़ों का शांत होना ही उसकी सुरक्षा की गारंटी थी। आज उस गारंटी को आदमी ने बहुत कम कर दिया है। शुरुआत में जब प्रकृति के साथ मनुष्य का बसना आरंभ हुआ, तब से ही मनुष्य ने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हुए अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए काम किया। एक आदमी आज इतना एक्यूमुलेट कर रहा है जिससे उसकी 10 पीढ़ियां सुरक्षित हो। 2016 में उत्तराखंड में चार धाम महामार्ग विकास परियोजना शुरू हुई और इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लैंड लॉज, भूमि कानूनों को ऐसे बाईपास किया गया जैसे ट्रैफिक में मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों को बाईपास करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये प्रोजेक्ट कुल 900 किलोमीटर का था और कानून के अनुसार अगर कोई प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर से ऊपर होता है तो उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, हमारे लोग इतना बड़ा कैसे सोच लेते हैं। इस मैसिव प्रोजेक्ट को 53 स्मॉल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक प्रोजेक्ट की लेंथ 100 किलोमीटर से कम की गई, जिससे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लॉ से बचा जा सके। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे इतने एग्जाम्पल होंगे जिनका पता मुझे और आपको कभी लगेगा ही नहीं। और जब आप इन लोगों से सवाल करोगे कि वाई, तो इनका जवाब होगा डेवलपमेंट करनी है, और ये डेवलपमेंट को अपनी बेसलेस आर्ग्यूमेंट का विक्टिम बनाएंगे। लेकिन क्या किसी को मारकर, तबाह कर कर प्रगति करना उचित है? जो पेड़ पौधे पिछले 100, 200, 300 सालों से इस वातावरण का हिस्सा है, और एक व्यक्ति जिसको अभी केवल 50-60 वर्ष ही हुए हैं इस धरती पर आकर, अब वो निर्णय करेगा कि प्रगति कैसी होती है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि मनुष्य कम समय में ज़्यादा लाभ चाहता है, और ऐसा कार्य वो लोग करते हैं जिनको अपने अस्तित्व को लेकर डर होता है कि कहीं मैं रहूं नहीं लेकिन मेरी संपत्ति तो रहे। अगर आप सच में असली संपत्ति का मूल्य जानना चाहते हैं तो आज तक जितना पैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है उन्हें बिना सांस लिए गिनने की कोशिश करिए। आप खुद समझ जाएंगे असली संपत्ति का स्रोत क्या है।